नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। आज शिक्षा जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ हैं शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी विद्यालय मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक श्री अशोक कुमार ठाकुर जी। हम उनसे बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान एवं इसके बारे में हो रहा है बदलाव को। डॉक्टर अशोक ठाकुर जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहता हूँ कि जो आपके स्कूल मुनि इंटरनेशनल स्कूल है और आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है, इतनी उपलब्धियाँ कैसे आप पा लेते हैं? कई उपलब्धियों के बारे में जाना है। जब शिक्षा क्षेत्र में ठहराव आ जाए, जब ठहरे हुए पानी में जरा से भी हलचल होती है, मैंने तो बहुत बड़ी हलचल नहीं, जरा से भी हलचल होती है तो नोटिस होती है। शिक्षा क्षेत्र में सालों से, मैं कहूँ सैकड़ों सालों से सिर्फ एक ठहराव पे काम हो रहा था कि जो है उसको याद करा दो, याद करा के सुन लो। ना तो एटीट्यूड में फ़र्क आ रहा था बच्चों के, ना एप्टीट्यूड में फ़र्क आ रहा था, ना उनकी आदतों में बदलाव आ रहा था, ना राष्ट्रीय चरित्र की पहचान बन रही थी। ये सब चीज़ें जब मैंने देखा कि निष्क्रिय होती जा रही हैं, दिन पे दिन संवेदनशीलता बढ़ रही है, संज्ञानशीलता कम हो रही है, तो मैंने कहा संवेदनशीलताओं के बढ़ाव को तो कभी शिक्षा नहीं माना जा सकता। तो मैंने कहा नहीं, कोई संवेदनशीलता यदि संज्ञानशीलता के अंदर में नहीं है तो वो कभी भी नुकसानदायक हो सकती है। तो मैंने कहा आदमी तो संज्ञान के लिए बना है, संवेदनशीलताओं के लिए तो पशु बने हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, बदलाव करना पड़ेगा। अशोक जी, आपके स्कूल को अभी हमने सुना है कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे, ये क्या क्या सम्मान है, कैसे मिला आपको? देखिए, 2011-12 में मेरे स्कूल की मैथडोलॉजी को यूनेस्को द्वारा टॉप 15 इन द वर्ल्ड मार्क किया गया। आप बड़ी इस बात को सोचेंगे कि बहुत छोटा, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत छोटे लेवल पर दिल्ली के उत्तम नगर में भी मोहन गार्डन के अंदर एक विद्यालय चलाया जाए और उसकी मैथडोलॉजी को यूनेस्को द्वारा टॉप 15 इन द वर्ल्ड का मार्क हो। 2013 में जापान गवर्नमेंट ने, हर देश से वो एक स्कूल चुनती है पार्टनर स्कूल के रूप में, 2013 में मुझे जापान गवर्नमेंट ने पार्टनर स्कूल के रूप में मुझे चुना। आप उनकी वेबसाइट खोलेंगे www.MOFA मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर गवर्नमेंट जापान, आपको सिंगल स्कूल दिखाई देगा, मुनि इंटरनेशनल स्कूल। ये यात्रा चल पड़ी। उसके बाद 14-15 आया, 14-15 में बेस्ट इनोवेटिव स्कूल ऑफ इंडिया का अवार्ड हुआ, 15-16, 16-17, 17-18 में दिल्ली NCR इंडिया नंबर 1 का अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे 2016 में अशोका फाउंडेशन USA, क्योंकि जब मैं अशोका बोलता हूँ तो लोग सोचते हैं कि शायद कोई हिंदुस्तानी कोई फाउंडेशन होगा, NGO होगा। नहीं दोस्तों, ये USA का सबसे बड़ा फाउंडेशन है, एक NGO है जो पूरे वर्ल्ड में 85 कंट्रीज़ के अंदर जो वर्थ रखता है। इसने मुझे चेंज मेकर स्कूल अवार्ड किया और उसके बाद तो बेस्ट स्कूल जूरी अवार्ड, बेस्ट स्कूल इनोवेटिव अवार्ड, इस तरह बहुत सारे अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए। खैर, ये अवार्डों का मेरा कार्य नहीं था और ना ही मेरा स्कूल खोलने का कार्य था। मैं चाहता था कि दुनिया में सभी स्कूल अपनी पहचान पा जाए। स्कूल खोलने का मेरा बहुत बड़ा पर्पज़ नहीं था। मेरा था कि 1 और 2 स्कूल हों कि मैं बोलने की जगह करके दिखाऊं, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा था, या तो लिखा जा रहा था या बोला जा रहा था, होता कहीं दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां चीज़ों को होता हुआ दिखा पाऊं। और इस होते हुए दिखाने के लिए मैंने मुनि इंटरनेशनल स्कूल इस्टेब्लिश किया। अपने जो भी मैथडोलॉजी थी, वर्तमान की ज़रूरत थी, भविष्य की को ध्यान में रख करके तैयार करा। उनको तैयार करके मुनि इंटरनेशनल स्कूल जो मैं चलाता हूँ उसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई किया। उसके बाद दुनिया को इसको शोकेस बनाया। आप एक छोटा एग्जाम्पल देखेंगे कि दुनिया इंग्लिश से बहुत डर रही थी। मैंने देखा, मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, मैंने अपने बच्चों को स्कूल, दिल्ली के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे शानदार इंग्लिश करेंगे, क्योंकि एक माता पिता की अपने बच्चों से एक अच्छे की पहचान की उम्मीद होती है। आप यकीन मानिए, 12 साल मेरे बच्चे एक बहुत नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और जब भी मैं पूछता था कि मैडम ये इंग्लिश तो बोलते नहीं हैं, तो पूछते थे कि आपके घर में इंग्लिश कौन बोलता है। मैं कहता मेरे घर में तो कोई नहीं बोलता। तो बोले देखिए, घर में एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हमारे यहाँ नहीं बोल पाएगा।
मैंने स्कूलों से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी कि कम से कम मेरे बच्चे को इंग्लिश तो बुलवा दीजिए। 12 साल के बाद सब कुछ आया, इंग्लिश नहीं आई। तो मैंने सोचा कि क्या मैं जंतर मंतर पर आंदोलन करूं या किताबें लिखूं या विधियां बनाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं एक स्कूल इस्टेब्लिश करूं, और यदि बिना घर के एनवायरनमेंट के, बिना टीचरों के, बिना किसी और सहायता के अगर बच्चे इंग्लिश बोल दें, ऐसा कुछ करके दिखा दूं, तो मैं भी सार्थक हो जाऊंगा, मेरी चाहत भी अपना परिणाम पा जाएगी और दुनिया को भी एक रोल मॉडल मिल जाएगा। मैंने अपने स्कूल में यही किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे स्कूल में एक भी टीचर को इंग्लिश ढंग से नहीं आती, मेरे यहाँ इंग्लिश की किताब भी नहीं है और इंग्लिश का पीरियड नहीं लगता, और 100% बच्चा इंग्लिश बोलता है। यही मैंने एक शोकेस मैंने दुनिया को दिखाने थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जहाँ बच्चा हाथ देखता है, आप सोचेंगे भविष्य बताएगा, वो बताता है कि आपकी किडनी खराब है या आपकी गर्दन में दर्द है, भविष्य तो हॉस्पिटल का बढ़िया है। तो इन चीज़ों के लिए मैंने एक शोकेस बनाया, क्योंकि स्कूल में कितने बना सकता था, 2, 10, 20,000, 50,000, 5 लाख, 1 करोड़ स्कूल। मगर दुनिया में तो कई 14 करोड़ स्कूल बताते हैं कि दुनिया के अंदर है। 14 करोड़ स्कूल तो ये एक दिन में नहीं बने होंगे या 100 साल में नहीं बन सकते। तो मेरा पर्पज़ स्कूल बनाना नहीं है, मेरा पर्पज़ है कि स्कूलों को अपनी पहचान दिलाना, क्योंकि किसी भी परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र की नीति स्कूल में लिखी जाती है। हम कर क्या रहे हैं, स्कूलों से यूजर पैदा करवा रहे हैं कि ठीक है इनको बता दो, और गलती भी उसमें हमारी नहीं है, क्योंकि कभी हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई चाहिए थे, कभी हमें कारीगर चाहिए थे, कभी हमें वो कार्यकर्ता चाहिए थे, उसके लिए ये सिस्टम बना था। क्योंकि प्रेजेंट एजुकेशन स्किल पैदा करती है, स्किल है। आप अगर पाइथागोरस के नियम सीख जाते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल सीख जाते हैं, आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सीख जाते हैं, तो इससे व्यवहारों में कैसे फ़र्क आएगा, क्योंकि इससे स्किल आ जाती है कि अगर आपको एक फ्लाइंग का नियम मालूम है तो जहाज़ बनने में आप काम कर सकते हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और डेबिट क्रेडिट आता है तो आप बैंक में काम कर सकते हैं। अगर आपको साइंस के नियम आते हैं तो आप IIT और उसमें जा कर के साइंटिस्ट अगली संवेदनाओं के बेहतर के लिए चीज़ें ढूंढ सकते हैं। इससे रिश्तों में फ़र्क नहीं आता। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए था कि पूरी प्रेजेंट एजुकेशन एक स्किल है, ज़रूरत है इस स्किल की भी। मगर 50% समय, मेरे शैक्षिक जीवन का 50% समय इसको देना चाहिए था। 30% समय वैल्यूज़ को देना चाहिए था, जो वैल्यूज़ जीवन के अंदर हैं, जो जीवन मूल्य हैं, उनको देना चाहिए था। और 20% बचा समय क्यों जीवन मूल्य, क्योंकि अगर जीवन मूल्य मैंने सिखा दिए और मैंने क्यों नहीं सिखाए समझाए तो क्या होगा, नया फिर कोई संवेदनशीलताओं में कुछ चीज़ें आएंगी और ये बच्चा अपने मूल्य बदल लेगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने अपने स्कूल में यही डिज़ाइन बनाया कि 50% समय स्किल पे लगाया, 30% समय वैल्यूज़ पे लगाया और 20% समय वाई वैल्यूज़, क्योंकि वाई वैल्यूज़ समझनी है, वैल्यूज़ सीखनी है और स्किल करना है। इस तरह करके बच्चे भी मज़े, मैं भी मज़ा और दुनिया भी सुखी। क्योंकि देखिए, मुझसे लोग पूछते हैं कि फ्यूचर स्कूल कैसे होंगे। मैं अक्सर बोलता हूँ, अगर टेक्नोलॉजी के फ्यूचर स्कूल नहीं होंगे ये तो निश्चित है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी ने मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे बदलना है, उसका स्कूल कैसे हो सकता है भाई। उसका R&D सेंटर हो सकता है, उसकी मशीनें हो सकती हैं, और जो काम मशीनें कर सकती हैं उससे बच्चे से क्यों करवा रहे हैं। जब एक ट्रेन 1000 आदमी को लेके चल सकती है तो एक बच्चा कितने 1000 आदमी लेके चल पाएगा। तो जो काम मशीनें कर सकती हैं, पेन ड्राइव कर सकते हैं और सब कर सकते हैं, वो इंसान से नहीं कराना चाहिए। तो फ्यूचर स्कूल टेक्नोलॉजी का तो नहीं होगा, तो किसका होगा? फ्यूचर स्कूल वैल्यूज़ का होगा, जहाँ पर हम ये सिखा पाएंगे कि कितनी भी चीज़ें हों मगर आपके बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि एक AC कितना भी ठंडा क्यों ना करे, कितनी भी अच्छी ऑक्सीजन क्यों ना दे, मगर मेरे और मेरे पड़ोसी से अगर कोई झगड़ा हो, उस झगड़े को AC शांत नहीं कर सकता, हम दोनों के विचार और वैल्यूज शांत कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपने दिया बहुत अच्छे टेक्निक दी और एक शिक्षा क्षेत्र में कहा है कि क्रांति ला सकती है। अशोक जी, अब हम आपके स्कूल से निकलकर कुछ शिक्षा के बारे में कुछ नए विषय बात करते हैं। सबसे पहले आप एक बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि एक आपके शिक्षा में शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, शिक्षा सबसे पहले समझ लेना चाहिए शिक्षा है क्या। शिक्षा जीने के लिए ज्ञान है दोस्तों, जिंदा रहने के लिए नहीं। जिंदा रहने के लिए आपकी किडनी, लीवर, हार्ट सबको मालूम है क्या क्या करना है। तो शिक्षा जीने के लिए ज्ञान है। जीना मतलब
सबसे पहले तो जीना मतलब स्वयं समाधानित हो, खुशहाल परिवार करूं, समृद्ध समाज करूं, न्यायप्रिय देश हो और भय मुक्त विश्व हो। इस शिक्षा से भय खत्म हो जाना चाहिए था, मगर शिक्षा आने के बाद भय बढ़ गया। और ज्ञान क्या? ज्ञान जिससे रोज दिवाली, रोज होली, रोज मंगल, रोज ईद, रोज क्रिसमस हो। मतलब क्या ये पर्टिकुलर डे हो क्या? क्यों ऐसा ना हो कि आपके उठने का मैं इंतजार कर रहा हूँ, हम दोनों उठें और दोनों हंसें और दोनों आज के दिन को उत्सव करें। हुआ क्या दोस्तों, उत्सव की जगह मनोरंजन होने लगा। कुछ लोग गाते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ अजीब क्रियाएं करते हैं और मैं ताली बजाता हूँ, तो मैं तो सिर्फ ताली बजैया रह गया हूँ या आपके क्रियाओं से खुश होने वाला रह गया हूँ। होना ये चाहिए था कि मेरे परिवार में वस्तुओं का सदुपयोग हो और घर में उत्सव हो, हर रोज उत्सव मतलब भागीदारी होती सबकी। देखिए, उत्सव हो और क्या हो, संबंधों का निर्वाह। तो शिक्षा जीने के लिए ज्ञान मतलब रोज उत्सव हो। और अगर आप शिक्षित हैं तो 4 ही चीज़ तो है। पहला, आप स्वस्थ हों। स्वस्थ में पहले मानसिक हो, फिर शारीरिक हो। पहले शारीरिक हो, उससे मानसिक हो। वो देर लगने में कितना ये समाज भुगतेगा, इस बारे में हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। तो पहले मानसिक हो, फिर शारीरिक हो। पहला स्वस्थ। दूसरा, समृद्धि हो, आपका हाथ कुछ बोले, आपके हाथ से कुछ निकले, मुंह से बहुत ना बोलें आप प्लीज़। तो अब समृद्धि आपके हाथ में हो। तीसरा, हर संबंध तृप्त हो आपका, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड से हो, चाहे पेड़ पौधों से हो, चाहे वो एनिमल किंगडम से हो या मानव से हो। आज तो जो पर्दा ड्रामे की ज़रूरत थी, हर रिश्ते की ज़रूरत बन गई दोस्तों। आज मियाँ बीवी में भी स्पेस मांगा जाने लगा, इंडिविजुअल आदमी स्पेस की बात करने लगा। पर्दा किस ड्रामे की ज़रूरत है, रिश्तों की ज़रूरत कहाँ से होगी भाई? क्योंकि पर्दे में करने वाली चीज़ वो चीज़ होगी मैं दुनिया को दिखाना नहीं चाहता या छिपाना चाहता हूँ। आज दोस्ती की परिभाषा ये है कि मेरी गंदगी तुम सुन लो और तुम्हारी गंदगी मैं झेल लूँ। और क्लोज फ्रेंड का मतलब है सबसे ज़्यादा गंदगी झेल लूँ तुम्हारी और तुम मेरी। तो हमें बदलना पड़ेगा कि शिक्षा जिससे मैं जीना सीख जाऊं आप सबके साथ, शिक्षा जिससे दुनिया हम सब मिलके हंस सके और दुनिया भय मुक्त हो जाए, यही शिक्षा कहलाएगी। अशोक जी, आप एक सफल शिक्षा कर्मी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है और वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा का महत्व है आपको स्वयं की पहचान करा दे सबसे पहले, कि आप इस दुनिया में एक व्यवस्था के पूरकता के लिए आए हैं। इसमें आपकी उपयोगिता है। आप किसी बिना एम के, बिना पर्पस के इस पूरी ब्रह्मांड में कोई चीज़ भी नहीं है। चाहे आप मक्खी देखें, मच्छर देखें, वो बहुत छोटे कीटाणु देखें या समुद्र में पाई जाने वाली आपके ना यूज की मछली देखें, सबका पर्पस है समग्र व्यवस्था के अंदर। तो इंसान बिना पर्पस के कैसे हो सकता था? तो शिक्षा का महत्व है कि इंसान को उसकी समग्र व्यवस्था में उसकी पहचान दिला दे। अब शिक्षा के उद्देश्य में व्यक्ति का काम स्वयं की पहचान करा दे, शिक्षा उसको सभी संबंधों की उसकी पहचान और निर्वाह की क्रिया समझा दे और इस वर्तमान में इस संबंधों के अभ्युदय में उसकी भागीदारी बता दे। इतना सा तो काम ही था, स्वयं की पहचान, संबंधों की पहचान निर्वाह और वर्तमान के अभ्युदय में भागीदारी। ये 3 ही काम शिक्षा के। क्या आप मानते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है? साथ ही अपने देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, शिक्षा प्रणाली को हमेशा ही परिवर्तनशील होना चाहिए। कभी ये प्रणाली कभी जरूरत रही होगी क्योंकि कारीगर एम्प्लॉय चाहिए थे, परंतु हमने 200-300 साल में करके देख लिया कि इस शिक्षा प्रणाली से आदमी भ्रमित ज़्यादा हुआ और पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में सिर्फ मानव ही भ्रमित रूप में है, व्यक्ति ही भ्रमित रूप में है। और ये भ्रमित होना यही अपूर्णता है। अब इस भ्रमित होने के कारण क्या हुआ? जब आदमी स्वयं में भ्रमित है और परिवार में काम करता है तो फैमिली वार्मिंग पैदा कर देता है। यही भ्रमित आदमी जब समाज में काम करता है तो ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर देता है। इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली से फैमिली वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग की 2 मैं कहता हूँ बहुत बुरी उपलब्धियाँ हासिल हुई, जिसके लिए समाज और ब्रह्मांड टूट रहा है। जो भी आप परंपराओं को देखें, जो भी उपलब्धियों को देखें, टूट रही हैं दोस्तों। और हम कर क्या रहे हैं? शिक्षा में इतिहास पढ़ाते हैं, किसका? युद्ध का। इतिहास पढ़ाते हैं शोषण का, इतिहास पढ़ाते हैं क्रांति का
अरे इतिहास तो वो चीज़ होना चाहिए था जिससे व्यक्ति को गर्व होना चाहिए था। इतिहास होना चाहिए था कि कैसे आदमी गुफाओं से निकल कर के परिवारों में आया, परिवारों से निकल के संगठनों में आया, देश बने और आदमियों की उपलब्धियाँ हुई, उसकी आर्थिक उपलब्धियाँ हुई, उसकी श्रेष्ठता की उपलब्धियाँ हुई। इसका होना चाहिए था। हो क्या गया, घटनाओं के बारे में इतिहास चलने लगा कि मैं जा रहा था कहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया या किसी से झगड़ा हो गया, अब वो लक्ष्य छोड़ करके मेरे झगड़े के स्थान के बारे में आप बातें कर रहे हैं कि ये बताइए प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था। सर प्लासी में हुआ था, किस तारीख को हुआ था? अरे 4 तारीख को नहीं, 6 तारीख को भी हो गया हो तो बीते इतिहास से क्या फ़ायदा मुझको। मगर नहीं, इस शिक्षा प्रणाली ने घटनाओं पर ज़्यादा काम करा और उसकी गौरव पे कम काम किया। तो हमें बात करनी पड़ेगी, गलत वो भी नहीं थे, शायद वो उन घटनाओं से ये बताना चाहते हो कि इन घटनाओं से बचा जाना चाहिए था। गलत कोई भी पीढ़ी कभी भी नहीं थी, मगर बदलाव की गुंजाइश तो हमेशा थी। तो हमें शिक्षा प्रणाली को इस बात पे सोचना चाहिए कि इतिहास गौरव का हो, भूगोल मेरा परिचय कराए और मैं भूगोल से परिचय हूँ, गणित मेरे जीवन का पल पल है और भाषाएं तो उसका एक व्यवहारिकता अभिव्यक्ति है, विज्ञान गणित का परिणाम है। इस चीज़ से बच्चे को समझाए। जिस शिक्षा से दुनिया का भला होना चाहिए था, उस शिक्षा से लोग डरने लग गए हैं। आज डर शिक्षित से ज़्यादा है, अशिक्षित से कम। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, या तो अशिक्षित और या फिर प्रशिक्षित। अशिक्षित हैं वो तो अशिक्षित ही हैं, प्रशिक्षित हैं जैसे कि वो डॉक्टर हैं, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, ये प्रशिक्षित तो हैं, अपने काम को बहुत बेहतर करते हैं, ये भी गारंटी पूरी है, परंतु कमी शिक्षित की रह गई है। आज ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं। दुर्भाग्य इस बात का है। बदलाव करना पड़ेगा। यदि बदलाव नहीं करेंगे तो चाहे हम मंगल ढूंढें, चाहे हम बुध पे रहने को ढूंढें या चांद पे रहने को ढूंढें, मैं आपको एक बात दावे से लेके कह सकता हूँ कि इस पृथ्वी को ख़राब करने में अगर हमें 10,000 साल लगे हों तो चांद, मंगल, बुध के लिए 1,000 साल काफ़ी है। अच्छी बात यह है कि ब्रह्मांड बहुत है, ढूंढते की कार्रवाई जारी रहेगी, कुछ लोगों का कार्य भी चलता रहेगा।